So hello my dear friends, I hope you all are doing very good, and there is a big update. Already I told you, and two things mainly you have to know. We will see here three conditions here how your UGC net is used. So one of my junior messaged me here. I will show you कि भैया अगर इफ़ आई हैव क्लियर JRF तो मेरा क्या होगा, वह JRF वैलिड होगा या नहीं होगा, एंड आई हैव टू राइट अगेन एग्जाम और नॉट. सो एक लाइन में अब आप समझ लें, जस्ट वन लाइन हियर आई विल बी शोइंग यू. जस्ट वन लाइन यू नीड टू अंडरस्टैंड. पीपल हु हैज़ टू टेक एडमिशन in PhD 2024 in one line, they must, yes, 101%, not 100%, they must appear into June 2024 NET examination. And here we have the official notifications. Already you can see that इंडिया में जो भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, चाहे DU हो, BHU हो, JNU हो, HCU हो, ये सारे के सारे नेट के थ्रू एडमिशन ले रही है. फिलहाल 2-3 यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है. हियर यू कैन सी दैट JNU का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि एडमिशन इनटू PhD कैटेगरी फ्रॉम द PhD इनटू जून एकेडमिक सेशन 2024 फ्रॉम जून फ्रॉम आई मीन नेट स्कोर ओनली. और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने ही 1-2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि हम PhD का जो एडमिशन लेंगे वह नेट स्कोर के आधार पे लेंगे. सो हियर 3 थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके. और जून का जो कोर्स है वह हमारा चल रहा है. सो 2 थिंग्स, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर JRF या फिर यू आर लुकिंग फॉर PhD एडमिशन, नेट JRF इज कंपलसरी. एक लाइन में अब आप इतना समझिए. चलिए अब हम चीज़ों को समझते हैं कि कैसे यह काम करेगा, ठीक है. 3 कैटेगरी. एक तो आपको पता है नेट इज लाइफ टाइम वैलिड, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं. JRF इज योर 4 ईयर्स वैलिडिटी, अब कर दिया गया है 4 ईयर्स वैलिडिटी, दैट इज फॉर स्कॉलरशिप. अब आप समझिए बात को, ठीक है. ये 2 चीज़ें हो गई. अब आपको चाहिए जून 2024 में एडमिशन. तो आपका जो पहले का स्कोर है वह वैलिड रहेगा फॉर योर नेट एज वेल एज फॉर योर JRF. बट फॉर PhD एडमिशन यह अभी रूल बनी है, तो यह अभी का स्कोर कंसिडर करेगी, ठीक है. अभी जून जो है आपका फॉर्म का डेट आई थिंक 10 मई तक है. शायद एक वीक एक्सटेंड हो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि सब ग्लिचेज आर गोइंग ऑन. डेफिनेटली दे विल इंक्रीज द डेट. और यूनिवर्सिटी भी अब इंक्लूड हो रही है, तो डेफिनेटली आई थिंक 10 दिन नियरली दे शुड इंक्रीज. बट लेट अस फोकस हियर. तो जून में जो आप स्कोर करोगे, वी डोंट नो व्हाट एवर कट ऑफ. सपोज दैट 300 का आपका मार्क्स होता है, ठीक है. एंड यू आर अप्लाइंग इन यूनिवर्सिटी A, यूनिवर्सिटी B और यूनिवर्सिटी C. नोबडी नोज, ओके. सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्कोर. किसी ने 100 पाया, किसी ने 150 पाया, किसी ने 200 पाया, किसी ने 250 पाया, वी डोंट नो. तो यूनिवर्सिटी A में जो अप्लाई किया, सपोज दैट उसका कट ऑफ गया 100. यूनिवर्सिटी B में जो अप्लाई किया उसका यूनिवर्सिटी गया, उसका कट ऑफ गया 150. यूनिवर्सिटी C सपोज दैट हुआ JNU है, तो उसका कट ऑफ गया 180. इन ऑल डिपार्टमेंट लेट्स कंसिडर इन ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन. तो अब जो 100 जो मार्क्स आया आपका, इसी आधार पे अब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा. यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. आपका जो रिटर्न का वेटेज है वह 70% का वेटेज है, और 30% वेटेज जो रहेगा वह रहेगा आपका इंटरव्यू का, ठीक है. क्लियर. और हाँ, रिगार्डिंग जून थिंग आई वाज टेलिंग यू, जो पेपर 1 के कोर्सेज हैं उसमें आपको फ्री PYQ करवा दिया जाएगा, ठीक है. फ्री PYQ हमारा फ्री में है. और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अभी फी मिनिमम है इन इंडिया, नियरली 1500 के आसपास है. जून में आपका एग्जामिनेशन डेट भी आ चुका है. 28 जून को एग्जामिनेशन होगा, जो कि ऑफलाइन में मोड में होगा. और जून में जो आप स्कोर लाओगे, ठीक है, वट एवर स्कोर यू विल हैव, on that basis you have to apply. That will be your raw score. Doesn't matter whether you clear NET or JRF. देखिए, एक नेट JRF का कट ऑफ अलग जाएगा. 2 चीज़ें आएंगी. एक तो आएगा नेट JRF का कट ऑफ अलग से, और एक यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी वाइज वह एडमिशन PhD का कट ऑफ अलग से जाएगा. तो यह बल्ले बल्ले है. अगर आप PhD एडमिशन के थ्रू नेट JRF पाले तो अच्छी बात है, परंतु कभी कभी क्या होगी, आई डाउट, हो सकता है PhD एडमिशन का कट ऑफ जो है, आई एम टेलिंग यू, सी हाउ लॉजिकली. JRF में सपोज दैट इकोनॉमिक्स में जनरल का कट ऑफ 90 होता है, ठीक है, लेट्स एज्यूम. बट PhD का सपोज दैट जैसे इस बार हैदराबाद में है नियरली 25-28 सीट्स है. JNU में लेट्स से कि 20 सीट है. तो बट तो यहाँ 20 सीट में ही फाइट होगी. तो अगर JRF का कट ऑफ 200 जा रहा है, तो PhD का कट ऑफ नियरली 210 और 220 भी जा सकता है. रिटर्न का कट ऑफ मेरिट लिस्ट, आई एम टेलिंग यू. सो नाउ गेटिंग इनटू PhD इज मच मोर टफर, बिकॉज फॉर PhD इन फिक्स्ड यूनिवर्सिटी, सपोज दैट यू आर लुकिंग फॉर JNU, तो PhD आपका लिमिटेड सीट होगी, ठीक है, चाहे कोई भी कोर्स हो. अब सोशियोलॉजी है मान के चलिए, उसमें JRF का सपोज दैट 50 सीट्स है, JNU में 20 सीट्स है, लाइक दैट. तो JNU का जो कट ऑफ होगा वह हाईएस्ट होगा कट ऑफ,
ठीक है, अगर आपको JNU जाना है। उसी तरह अब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, उसका जो कट ऑफ होगा उसका भी हो सकता है JRF से ज़्यादा आ जाए। सो एट एनी हाउ यू हैव टू स्कोर, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी या एनी कैटेगरी, JRF से कहीं ज़्यादा लाना होगा अब आपको। बी लॉजिकली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यानी कि टू गेट इन टू PhD इज मच मोर टफर देन क्लियरिंग JRF इटसेल्फ। JRF में तो चलो 80, 90, 100 जो भी सीट्स हैं सबका होगा, बट मेरे भाई PhD में तो 80, 90 सीट्स नहीं है। गॉट इट? सो दैट इज अ काइंड ऑफ रिटन एग्जाम एंड दैट एग्जाम विल डिसाइड योर PhD स्कोर, और उसी के आधार पर फिर इंटरव्यू होगा। सो आई होप इट्स क्लियर। तो अभी अब 1 महीना है, आपका सेमेस्टर एग्जाम शायद अब ओवर हो जाएगा एक आध वीक में, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में बाय एंड ऑफ मई आपका हो जाएगा। सो प्रोबेबली यू विल हैव 20 to 25 डेज। पेपर 1 के PYQ अच्छे से करेंगे, और पेपर 2 आपका तो इकोनॉमिक्स पे होल्ड है, उसको अच्छे से कर लेंगे। जो भी आपका स्कोर रॉ स्कोर बनेगा उसके आधार पे आप नेट के लिए अप्लाई करेंगे, और जो प्रीवियसली आपका नेट JRF जो भी क्लियर कर रहे हैं वह आपका रहेगा, बट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर PhD एंट्रेंस। PhD एंट्रेंस के लिए उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। PhD एंट्रेंस के लिए आपको फ्रेशली जून का एग्जाम देना होगा। सो दैट वाज द ब्रीफ अपडेट रिगार्डिंग HCU एंड JNU। आई होप कि इन कमिंग डेज DU BHU भी इस तरह के नोटिफिकेशंस निकालेंगे, क्योंकि जो टॉप 2 इंस्टीट्यूट्स हैं PhD के लिए जो कि रिनाउंड है, खासकर सोशल साइंस वगैरह में, साइंस भी है, साइंस का भी आपका फॉर्म आ गया है, CSIR UGC नेट का आ चुका है। तो प्रोबेबली आपका भी जुलाई अगस्त में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। एज ऑफ नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेट एग्जामिनेशन, क्लियर द नेट एग्जामिनेशन। क्लियर मीन्स ट्राई टू गेट मैक्सिमम। यहाँ पे कट ऑफ अभी डिसाइड नहीं हुई है, कट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स पे डिसाइड होती है। आई टोल्ड यू। तो गेटिंग इनटू JRF इज ईजी, गेटिंग इनटू PhD इज टफ, स्पेसिफिकली इन टॉप इंस्टीट्यूट्स। हालांकि जो छोटे यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, अगर वो भी अडॉप्ट करती है यह पॉलिसी को, तो वहाँ पे शायद कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। हो सकता है 50 मार्क्स में भी आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे उतने ही लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर? इन केस ऑफ एनी डाउट डू कमेंट एंड चेक आउट एट आवर नवीनोमिक्स ऐप। क्लासेज आर रनिंग। जो दिसंबर बैच के लिए सेशन लेना चाह रहे हैं वह दिसंबर में भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सेकेंड ईयर हैं PG के, तो दिसंबर में ही अगर आप क्लियर कर लोगे जो भी है नेट JRF कुछ भी है, अगर आपका JRF हो जाता है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल से बुलाया जाएगा JNU में या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। यह भी क्राइटेरिया है कि अगर आपका JRF है तो कुछ यूनिवर्सिटी अलाउ करती है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यह भी हो सकता है। देखते हैं और क्लैरिफिकेशंस क्या आएगी। और आपका दिसंबर का क्लियर होता है नेट, तो जून में आपको फिर से एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, वही स्कोर को आप यूज कर सकते हो फॉर द PhD एडमिशन इफ यू आर लुकिंग फॉर 2025 एडमिशन। चलिए, थैंक यू सो मच। और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लें, बिकॉज ऑल अपडेट्स, ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन आई अपडेट देयर ओनली। और कोर्स फी हमारा काफ़ी मिनिमम है, फ्री 20 डेमो लेक्चर्स हैं, 20 डेमो लेक्चर्स फ्री का लिंक भी दिया हुआ है, यू कैन विजिट देयर। ओके, so that's all guys. Hope to see you in the next video. Bye bye, take care, and wish you the best for your examination.